ये तमाम तमिलनाडु में केस करवाना, बिहार में केस करवाना, ये वामपंथी विचारधाराओं के लोगों का काम है। हमने देखा कि हमारे विरुद्ध आदरणीय कपिल सिब्बल जी हमारे जो विरुद्ध में खड़े हुए थे। अब क्लियर हो गया कि किसने कराया मनीष कश्यप पे खेल। ये तमाम खेल का पर्दा उठ गया लोगों के बीच में। आज तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ताली मारते हैं कि जो वामपंथी थे वो निकल के आ गए। भगवान ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े। अब चारा चोर के तो हम लड़का नहीं है, चारा चोरी तो हमने नहीं किया है। रोज रोज आप उंगली कर करके अब आप पे उंगली उठा के और उंगली हम भी करेंगे तो आप जी नहीं पाइए। मनीष कश्यप केस को लेकर लगातार जिस तरीके से हम उनके वकीलों से भी बात कर रहे हैं और रिहाई को लेकर क्या कुछ उनके पैंतरे हैं, क्या अगली स्ट्रैटेजी है, इस पर भी बात कर रहे हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए हर एक दिन जो है काफ़ी कठिनाई और मुश्किलों से भरा है। एक सदस्य जो है वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसके लिए एक भाई जो है वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। बिहार में थे तो बिहार में भी उनकी मुश्किलें कम नहीं थी। बिहार में भी वो लगातार इस केस पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए थे। लोकेश कुमार जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडी टाइम्स में। जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट के परिसर के अंदर क्या कुछ हुआ, कितना कठिन रहा ये समय आपके लिए, क्योंकि जब हियरिंग हो रही होती है तो एक उम्मीद भरी निगाहों से आप जो है न्यायाधीश के सामने देख रहे होते हैं कि अब उन पर क्या फैसला सुनाएंगे, किस तरह से चीज़ें चल रही थी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि भगवान ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े, पहली बात। लेकिन सत्य की, न्याय की लड़ाई है। हम इस लड़ाई को जरूर हमें जीत होगी। आज तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ताली मार दें हम कि जो वामपंथी थे वो निकल के आ गए। और ये वामपंथी पीछे से शिकार कर रहे थे, बोल रहे थे कि बीजेपी वाले करा रहे हैं। आज हमें ये देखना पड़ेगा वामपंथी खड़ा होके ये करवा रहे हैं। ये तमाम तमिलनाडु में केस करवाना, बिहार में केस करवाना, ये वामपंथी विचारधाराओं के लोगों का काम है। जो लोग सत्ता पाने के लिए तमाम अपने हथगंडे अपना दिए हैं। और मुझे आज एक बात कहने की खुशी हो रही है। लोग कह रहे थे बीजेपी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। ये तमाम मनीष कश्यप पे आरोप लगा कि बीजेपी, कल भी वो बाइट दिया जिसको ईडी ने बुला रखा, वो आज यहाँ पे है। हमने देखा कि हमारे विरुद्ध आदरणीय कपिल सिब्बल जी हमारे जो विरुद्ध में खड़े हुए थे और वो आर्गुमेंट्स कर रहे थे। तमिलनाडु में गए, मैं खुद गया हूँ तमिलनाडु में। तमिलनाडु जाने के बाद जानते हैं क्या बोला है? आई डोंट नो इंग्लिश। तमिलनाडु में जाके हम फेस किए, जाके अदर तो नहीं जाके किए हैं, एडवोकेट साहब तो गए नहीं थे। आई डोंट नो हिंदी, तो हम भी नहीं जानते हैं भैया कोनो और भाषा, हम ये दूगो आता है और जिस पे विश्वास करते हैं हम। जाके तो हम बिहारी हैं, बिहारी भाषा में भोजपुरी में बोलेंगे का हाल चाल बा हो। और यहाँ हम संविधान के धाराओं को मद्देनजर रखते हुए, संविधान के आर्गुमेंट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करते हैं। लेकिन अब तो क्लियर हो गया कपिल सिब्बल जी किसके हैं। किसके हैं कपिल सिब्बल जी? हमारे हैं, हमारे घर के हैं। और अब तो कपिल सिब्बल जी हमारे विरोध में खड़े हो गए। तो क्लियर हो गया कि तमाम ये जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे वो लोग हायर किए, खड़ा किए। अब क्लियर हो गया कि किसने कराया मनीष कश्यप पे खेल। ये तमाम खेल का पर्दा उठ गया लोगों के बीच में। और पूरा आप न्यायाधीश और न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय उससे कितना सेटिस्फाइड है? अभी जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आपको क्या लग रहा है वो सही दिशा में जा रही है? हम वहीं थे, 21 तारीख को और सुनवाई होने वाली है। उनको बता दिया गया है कि आप अपना जो दस्तावेज प्रस्तुत करिए। कोई दस्तावेज नहीं, झूठ मूठ के बता रहे हैं। जानते हैं क्या सुना? मैं आर्गुमेंट सुन रहा था, ये बोल रहे थे कि अलग अलग केसेज हैं, अलग अलग प्रकार के केसेज हैं एडवोकेट साहब उनके। तो हमने बोला भैया कहाँ अलग अलग एडवोकेट, मतलब हम अंदर से हम पीछे बता रहे थे हमने एडवोकेट साहब कि सब में एक ही धारा है, एक ही एलिगेशन है। तमाम चीज़ें, फिल्म की जो कास्टिंग किया गया वो बिहार के लोगों को नहीं बताया गया। कास्टिंग करने वाले जो हीरो डायरेक्टर हैं वो डायरेक्टर ये नहीं सोचे थे कि यहाँ डायरेक्टर ही सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलता है तुम्हारा, सब कुछ खुल के आएगा। अब पर्दा अब उठ गया कि किसने केस करवाई। ये तमाम जो है ना, क्या बोलते हैं, झूठ के पुलिंदे और एक वो तमाम वामपंथी जो मोदी के विरोध करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते हैं। अब तो पता चल गया कि सब इकट्ठा हो गए, ठीक है। और अब आमने सामने की लड़ाई हो गई। ये लड़ाई अब राष्ट्र की लड़ाई हो गई। मनीष कश्यप बिहार का बेटा है और उसकी लड़ाई, सच्चाई की लड़ाई हम माननीय न्यायालय में है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रोटियां सेकने का काम हो रहा है? क्योंकि देखिए मनीष कश्यप को एक मोहरा बनाया जा रहा है और इसके बिहार पे जो है बिहार की राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। लोगों के सामने अपनी धूमिल छवि को सही करने की कोशिश की जा रही है। लोगों के सामने दिखाया जा रहा है कि देखिए वो गलत हैं, वो असत्य दिखा रहे हैं, वो आप हिंसा फैला रहे हैं, वो देशद्रोही हैं, वो उन पर रहने से लग गया है और हमारी सरकार जो है वो 100% सच है। क्योंकि भी बिहार में हिंसा भी हुई थी, दंगे हुए थे रामनवमी के दिन और
हमारे साथ भगवाधारी संत भी खड़े हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप रामनवमी में जो दंगे हुए थे उसके बारे में तो आपको पता ही होगा, बिहार में जिस तरीके से रामनवमी में दंगे हुए, घर जलाए गए, बाइकें जलाई गई, तोड़ फोड़ मची, लोग घर छोड़कर ताले डाल के जाने को मजबूर हुए। आपको नहीं लगता इन सब के पीछे एक कोई विशेष दल का हाथ है? बिहार में तमाम चीज़ें ध्वस्त हो चुकी है। विकास की पटरी जो है ना गंगा जी में बह गई है। वहीं पटना में गंगा जी हैं, गंगा जी में बह गई विकास की पटरी जो 2005 से चल रहा था। तो ये चाचा भतीजा का जो खेल है ना, हम साफ स्पष्टता के साथ बोलते हैं, वो खेल बिहार की जनता जान चुकी है। दंगा जो कराने वाले लोग हैं ये तमाम लोग सत्ता पाने वाले लोग हैं, और इनका दंगा कराने का मोटो चलता है। जो ये चुनाव की जब आती है ना तो ये लोग जब तब क्या करते हैं, ये सीधे वार करते हैं बीजेपी पर, और ये कराया रामनवमी पे। जिसका घर उजड़ा उससे पूछे आपने, आप उजड़ने का मौका क्यों दिए? अपने प्रशासन को टाइट क्यों नहीं किए? हमारे पास प्रशासन है कि आपके पास प्रशासन था? आपने अपने प्रशासन को उपयोग किस लिए किए हैं? आपने अपने प्रशासन का उपयोग कर रहे हैं कि पत्रकार सच्चाई को दिखाएगा तो एफआईआर करा के जेल में डाल दीजिएगा। कितने यूट्यूबरों पे एफआईआर हो गया बिहार में, डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। अब यहाँ आइए ना, अब आ गए संविधान में, संविधान की धाराओं में और संविधान की तमाम चीज़ों में धारा आपके पास है। न्यायालय तो न्यायालय करेगा ना, न्याय तो न्यायालय करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो रच रहे हैं, फिल्म का कास्ट रच रहे हैं, उनका दिन रात का यही धंधा है। अच्छा, मनीष कश्यप जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तेजस्वी सरकार को जो है लड़कार रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बनने नहीं देंगे। तो ये बताइए क्या गलत कह दिए भैया? आपके जो योग्यता है वो दिखाई दे रहा है। बड़े छोटे भाई पे आपने एफआईआर करा दिया, जेल में भिजवा दिया, बिहार में रिमांड करवा दिया, आपकी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, उससे भी पेट नहीं भरा। और जानते हैं कल का स्टेटमेंट सुनिए, दिल्ली आ रहे थे ईडी पूछताछ के लिए, ईडी उनको आरती उतार रहा है बबुआ के। आवत आ रहा कि आरती उतारता नहीं है, ईडी पूछेगा नहीं। बिहार में 80% लोगों का पटना में ज़मीन ले लिया गया, ठीक है? अब तो बोल रहा है पूरा बिहार, 80% लोगों को नौकरी के नाम पे ज़मीन ले लिया गया पटना में। और आप समझिए 45 लाख का फ्लैट जो है दिल्ली में लिया गया, जिसकी कीमत 145 करोड़ रुपया है। ये किसने किया? हमारे बाबा जी किए हैं, हमारे बाबू दादा किए हैं, या चाहे मनीष कश्यप के बाबा दादा, वो तो फौज में ज़िंदगी गुजार दी हैं। तो जो किया है वो अपना छुपाने के लिए प्रस्तुत हो रहा है। और समय आएगा तो इनका जो है ना, जिस दिन सही अगर आदमी से भेंट हो जाएगा तब पता चलेगा इनको भी कि क्या होता है न्यायालय और क्या होता है जजमेंट और क्या होता है कानूनी कार्रवाई। ठीक है, लेकिन पत्रकार के जो भी बैंक अकाउंट थे उनको जो है सार्वजनिक किया गया। बिहार पुलिस ने ट्वीट करके लगातार दिखाया कि जो इनके पैसे हैं वो मतलब दिखाने की कोशिश की गई, सब पोर्ट्रे किया गया समाज के सामने कि ये सारे पैसे ना गलत तरीके से आए हैं। बताओ ना, या सच तक फाउंडेशन के तहत बताए ना बिहार पुलिस, बताए, साबित करे ना गलत। यूट्यूब किसका है जी? भारत सरकार यूट्यूब खड़ा किया, बिहार के औकात है खड़ा कर देने की यूट्यूब चैनल बनाने के लिए कि खोल दे कोनो एक नया चैनल, वेबसाइट चालू कर दे। औकात तो है नहीं। बाहर से अगर आदमी पैसा कमा रहा है तब भी इनको पेट फूल रहा है। अब चारा चोर के तो हम लड़का नहीं है, चारा चोरी तो हमने नहीं किया है, सीधी सी बात है। चारा चोरी जो किया है ना वो कोर्ट जा रहा है, पूछा जा रहा है, जमीन नौकरी के नाम पे जो है रोजगार देने की बात कही तो तमाम चीज़ें खुल के आ रही है और आएगी। अब तो पूरा बिहार बोलेगा, गरजेगा, चिल्लाएगा। ये सब झूठ मूठ का बवंडर है। बवंडर न्यायालय जो है ना इसका न्याय करेगी। हम नहीं चाहते थे कभी बोलने के लिए, लेकिन रोज़ रोज़ आप उंगली कर करके अब आप पे उंगली उठा के और उंगली हम भी करेंगे तो आप जी नहीं पाइएगा। आपका बाप ने चोरी किया चरवाहा विद्यालय भारत में इकलौता, पूरा विश्व में एक इकलौता राज्य बिहार है जहाँ चरवाहा विद्यालय खुलता है और जिसका करोड़ रुपया घोटाला होता है। हमारे बाबूजी करोड़ रुपया थोड़े लेकर रखे हैं और अब बिहार पुलिस कर रही है। तो देखिए, जो सत्ता में रहता है उसका जो है कोई भी कार्यपालिका है उसके अधीन है। जो आगे वाला कहेगा, जबरदस्ती करेगा तो बेचारा करेगी, लेकिन वो भी जानती है सत्य क्या है। ठीक है, तो इसीलिए न्यायालय में ये मामला है, न्यायालय इसका जो है उपाय करेगा। बिहार ट्रांसफर केस कराएंगे। लेकिन हमको इस बात का दुख है कि भाई तेरे को बिहार में लत्तम जूतम जो भी करना है तो बिहार में जो किया, थूका फजियत जो करना कर लिया तुमने। तेरे को तमिलनाडु में जो करवाया ना, जाके केक हमारा भाई मनीष कश्यप जाके थोड़ी काट रहे थे, जिसके केक में जाके केक खा के आए, टर्न से फोन करके केस करवा दिए हैं। अरे शकुनी का रोल मत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण भगवान यहीं पे है, इसी धरती पे हैं। यहाँ हनुमान जी भी हैं। और एक बात जान लीजिए, मनीष के लिए हम हनुमान जी की तरह खड़ा है और खड़ा है। एक बात, धर्म के नगरी पे ये भारत है, सनातन धर्मियों की नगरी है। हम आज भी मनीष के साथ या पूरे भारत का जो विकास करने की बात करेगा उसके साथ हनुमान जी की तरह खड़ा है और लड़ेंगे सत्य के साथ, उसका विजय होगा। सर, एक तरफ सत्य की लड़ाई है, दूसरी तरफ जो है झूठ के चक्रव्यूह गढ़े गए हैं। ऐसे में इस लड़ाई को आप कितना मजबूत अपनी तरफ से पाते हैं? आज भी जो है कोर्ट के परिसर में इतना सब कार्रवाई हुई है, अंदर जज साहब ने फैसला जो सुनाया उसके बारे में कुछ बताइए। इस लड़ाई को कहाँ तक पहुँचा हुआ आप समझ रहे हैं?
देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हम लोग को शक था आज वो चीज़ पर्दाफाश हो गया, आंखों से पर्दा हट गई। ये टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये जो वामपंथी है, इन्हीं के द्वारा ये छल प्रपंच रचा जा रहा था मनीष कश्यप को फंसाने के लिए, क्योंकि यही इकलौता एक देश का बेटा था जो सच्चाई को सबके सामने ला रहा था। ये वामपंथी टुकड़े टुकड़े गैंग को का जो चेहरा है, नकाब, उसका हटा करके लोगों के सामने रख रहा था। लेकिन अब देखिए, कपिल सिब्बल जी आकर के खड़े हो गए। कपिल सिब्बल जी कौन है, क्या है, ये बोलने से और बतलाने की आवश्यकता नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो ये समझ जाएं कि वामपंथियों की विचारधाराएं जो हैं वो मनीष कश्यप को रोक नहीं सकती, क्योंकि मनीष कश्यप की जो विचारधारा है वो सत्य पे आधारित है, राष्ट्र प्रेम पे आधारित है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। मैं आज सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग खड़े हैं। मुझे सुप्रीम कोर्ट पे 110% विश्वास है। वो इसलिए विश्वास है क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो सत्य पे आधारित है। आप ना कि आपके वामपंथी विचारधारा से हमारा सुप्रीम कोर्ट चलता है। तो आप जितनी भी झूठे केसेस करवा लो मनीष कश्यप पर। मनीष कश्यप ने अभी हाल फिलहाल में उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो एयरपोर्ट पर जा रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि मुझे जो है तमिलनाडु पुलिस पे भी बिलीव है, मुझे बिहार की पुलिस पे बिलीव है, लेकिन मुझे बिहार की सरकार पे बिलीव नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रशासन जो होता है वो एक सेवक होता है, चाहे वो फोर्स में हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, वो एक सेवक होता है। वो रात दिन अपना बीवी बाल बच्चा से दूर होकर के और जनता की सेवा में अपना तन मन से वो अर्पित रहता है। लेकिन मनीष कश्यप ने जो बात कहा बिल्कुल सही कहा, वो उनका इज्जत की है। लेकिन ये प्रशासन, जिला प्रशासन जो होती है वो सरकार की नीति पे काम करती है और सरकार की नीति यहाँ पे स्पष्ट है, किसी तरह से जो सत्य की बात कर रहा है उसको दबाओ। तो बेचारा करे तो करे जिला प्रशासन क्या। लेकिन मनीष कश्यप ने जो कहा एक बिल्कुल सही कहा। एक सेना का, क्योंकि वो एक सेना का बेटा है, उनके पिताजी आर्मी में है, तो उन्हें जिला प्रशासन का वहां पर समर्थन इसलिए किया क्योंकि जिला प्रशासन निष्पक्ष होती है, सब ठीक करती है, लेकिन उन पे दबाव होता है। कई जगह जिला प्रशासन बोल रहे हैं, जब कुर्की जब्ती करने आए तो वहाँ बोल रहे हैं कि क्या करें, वो रो रहे हैं, जो कुर्की जब्ती रो रहे थे और बोले क्या करें, ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर। तो समझ सकते हैं कि ऊपर से प्रेशर है तो कहाँ कहाँ का प्रेशर है। ये 24 जो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाला है उसकी तैयारी हो रही है, क्योंकि जानते हैं कि मनीष कश्यप अगर रहता तो पूरे देश का जो है वो रंग बदलता है और सभी को राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ देता है, सनातन विचारधारा से जोड़ देता है। अभी मनीष कश्यप को 24 तक अंदर रखोगे तो हम वामपंथी देश में हावी हो जाएंगे और अपना जो ये झूठ पूछ का जो इनका राजनीति है, झूठ पूछ का राजनीति करके महागठबंधन का सरकार बनाए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है, जल्द से जल्द मनीष कश्यप छूटेंगे और वो बाहर आएंगे। 18 मार्च की वो तारीख जब एक पत्रकार खुद बिहार पुलिस के सामने, भले ही कुर्की हो गई घर की इस वजह से सरेंडर करते हैं, लेकिन सरेंडर करते हैं, उसके बाद उन पर जब वो सरकार पे क्वेश्चन दागते हैं तो उन पे एनएसए लगा दिया जाता है। आपको क्या लगता है पूरा मामला एक सोची समझी निर्धारित साजिश के तहत है? क्योंकि जब कोई इंसान खुद से जाके सरेंडर कर रहा है और वो खुद जो है भाग नहीं रहा है, सामने से जाके कानून के सामने सरेंडर कर रहा है, तो उसके ऊपर एनएसए लगाने का क्या मतलब है? देखिए, ये देखिए सोची समझी साजिश है। एनएसए क्यों नहीं लगाएंगे? अब देखिए, जब बिहार सरकार के अंदर मनीष कश्यप कस्टडी में गया, उसके बाद क्या उसको परेशान करने के लिए ये वामपंथी विचारधाराओं का जो गुट है उनसे मिल करके, टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनके साथ मिल करके इनको क्या किया गया कि इनको तमिलनाडु में भी केस करा दिया गया और वहां पर फिर उनको रिमांड में भेज दिया गया। अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर एनएसए लगाना होता तो आप पहले एनएसए लगा देते हैं, तो समझ में आता लोगों के भाई मनीष कश्यप से पूरे देश को, राष्ट्र को दिक्कत है, दंगा फसाद करा देगा, तो इसके लिए एनएसए सरकार लगाती। सरकार का मतलब कि होता है कि वो अब लगा सकता है किसी व्यक्ति पर अगर संदेह होता है तो। यहाँ पर जब उनको पता चलता है दोनों सरकारों को कि अब तो अगला दिन तो हियरिंग है, मनीष कश्यप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगा। और राहत इसलिए मिल जाएगा, वो कॉन्फिडेंट इसलिए थे क्योंकि वो जानते हैं कि मनीष कश्यप को हम लोग ने झूठे केस में फंसाया है और वहां तो झूठ चलेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, सच सबके सामने आ जाएगी। फलना दफा फलना दफा फलना दफा, पता चला सब एक ही दफा है, कोई अलग से कोई केसेस वैसा है नहीं। तो वो तो उनको वो कंफर्म थे, दोनों सरकारें कंफर्म थी कि मनीष कश्यप तो जेल से निकल जाएगा, फिर मेरा बंटाधार कर देगा। तो क्यों नहीं इस पर हम रात को 9 बजे कोर्ट खुलवाएं, क्योंकि आतंकवादियों के लिए 2 बजे भी कोर्ट खुली है। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए 9 बजे कोर्ट खुलाया गया सत्य को दबाने के लिए। लेकिन सत्य को आप नहीं दबा सकते हैं। आप बहुत पैसे वाले, बहुत धनवान हैं, मैं मानता हूं, आपकी सरकार है, मैं मानता हूं, आप बहुत बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन हम लोग सत्य को पकड़ के चलेंगे, राष्ट्र को पकड़ के चलेंगे। प्रभु श्री राम पे विश्वास है, बजरंगबली पे विश्वास है। और बजरंगबली में आपको बता देता हूँ, सशरीर यहाँ पे मौजूद है, सशरीर मौजूद है, वो सब देख रहे हैं। और जल्द ही जल्द आप लोग सब देखिएगा, वो फिर से बादल छटेगा, सूरज निकलेगा। हमने इस पूरे केस के दौरान आपकी बहुत अहम भूमिका देखी। सड़कों पे आप गदा लेके निकले थे, वो भी हमने वीडियो देखा, और आप जो है ललकार रहे थे, जो आपके अंदर आक्रोश था, गुस्सा था इस पूरे केस के दौरान, वो भी हमने देखा। आज आप इस अपने आप को किस तरीके से जो है मजबूत देखते हैं? क्योंकि देखिए, इस पूरे केस में आपने भी अपना अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो बिहार की सड़कें हों या फिर आज जो है देश की सर्वोच्च न्यायालय, आप यहाँ भी मौजूद हैं। तो इस तरीके से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं?
देखिए हम लोग सनातन धर्म से आते हैं और सनातन धर्म में जब भी युद्ध छिड़ता है ना तो युद्ध जो हम लोग लड़ते हैं हमारा अस्त्र शस्त्र वही होता है। क्या हमारे जितने भी देवी देवता हैं सभी शस्त्रों से सुसज्जित हैं, तो हम लोग शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान रखते हैं। और ये युद्ध छूट गया टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में, और जो ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ में ये हम लोग का युद्ध छिड़ चुका है। इसलिए रास्ता में आकर मैं सबको एकजुट करने की बात कर रहा था, सभी सनातनी सभी राष्ट्र प्रेमियों को मैं एकजुट करने की बात करता हूँ। अभी समय है, सत्य के लिए एकजुट हो जाओ। और तमाम पत्रकारों को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से सभी पत्रकारों को मैं जगाने का कार्य कर रहा था कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को फंसाया गया है, कल हो सकता है कि आप भी इसका शिकार होइएगा, क्योंकि आप सत्य के सिपाही हैं, आप निष्पक्ष हैं, तो आप कहीं ना कहीं कल आपको फंसाया जाएगा। आज क्यों ना खड़ा होकर के इसको, अपने टीम को हम लोग मजबूत करके, सत्य की टीम जो है उसको मजबूत किया जाए कि आने वाले समय में किसी को इस तरह से परेशान नहीं किया जाए। अरे लोग बात करते हैं, सेना की बात करते हैं, सेना के सम्मान की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ना, सेना को रुलाया जा रहा है। उनके पति जो उनके जो पिताजी हैं वो सेना है, आर्मी है, और आर्मी जो उनके पिताजी उनको रुलाए, वो रो रहे हैं। उनकी माँ इस समय उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या हालत है, मतलब क्या किस तरीके का माहौल है घर में? रो रहे हैं। एक सेना रो रहा है, घर में रो रहा है। जो बॉर्डर पे जाकर सुरक्षा करता है वो आज अपने घर में रो रहा है। एक माँ जो दुआ करती है, उसके दुआ से उसका बेटा जाके सब माँ का आंख का आंसू पोंछता है। आज वो माँ रो रही है, और ना जाने लाखों लाख माँ रो रही है कि मेरा बेटा कब आएगा और मेरे दुख को कम कर। क्योंकि माँ जब अपने बेटे को जन्म देती है तो बुढ़ापा में वही सहारा होता है। और मैं बताना चाहता हूँ, भले ही किसी एक माँ ने मनीष कश्यप को जन्म दिया है, लेकिन मनीष कश्यप एक ऐसा बेटा है कि कई लाख कई करोड़ माँ का वो बेटा है, और कई करोड़ माँ इंतजार कर रही है कि मेरा बेटा आएगा और मेरा आंसू पूछेगा। एक आखिरी सवाल ये है कि देखिए सोशल मीडिया साइट पे तो आई सपोर्ट मनीष कश्यप बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। उस दिन से 18 मार्च से आज जो है अप्रैल चल रही है, उस पर भी ट्रेंड कर रहा है। लेकिन बिहार में इस समय क्या तस्वीरें ताज़ा हैं, क्योंकि आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको बेहतर पता होगा कि वहाँ पे युवाओं में किस तरीके का आक्रोश है, किस तरह का गुस्सा है। और कल मैं जब चांदनी चौक में थी दिल्ली में, तो वहाँ भी काफ़ी बिहारी मजदूरों से मेरा रूबरू हुआ, तो उन्होंने भी यही बोला कि मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर नहीं आए तो हम आंदोलन करेंगे। तो दिल्ली की तस्वीरें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बिहार में क्या तस्वीर है ये आप बताइए। बिहार और झारखंड में ये स्थिति है। एक वीडियो में आज रात में 3 बजे मैं देख रहा था, उसमें एक बच्ची 6 साल की बच्ची है, मंदिर में बैठ करके वो प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान मनीष कश्यप को निकाल दे, हे भगवान मनीष कश्यप को निकाल दे। आप सोचिए वो 6 साल की बच्ची को क्या दिमाग में आया होगा कि मंदिर में जाके प्रार्थना कर रही है। एक युवा, एक बच्चा, मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा है कि आप नाम लीजिएगा, छोटा से बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक मनीष कश्यप को जानता है। और वो इसलिए जानता है कि वो सत्य का बात करता है, गरीबों की बात करता है, माताओं की बात करता है, बहनों की बात करता है। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया ही नहीं, ग्राउंड लेवल पर कहीं चल जाइएगा। मेरे को तो बहुत फ़ोन आते हैं कि भैया क्या हुआ केस में, भैया मेरे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। आप कुछ भी सिर्फ मनीष कश्यप एक फेसबुक में लिख दीजिए, सब नीचे लिखा जाएगा आई सपोर्ट मनीष कश्यप, भैया कब छूटेंगे। तो एक उम्मीद है, ये उम्मीद है कि सत्य का सिपाही है और सबको उससे उम्मीद है कि वो आएगा तो बहुत कल्याण करेगा, हमारी मदद करेगा। कितने बेरोजगार लोग बैठे हुए कि भैया आएंगे तो कुछ रोजगार हमको मिलेगा, हमारे बारे में बात करें। कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो का फॉर्म निकलता है और सब कहानी 0 सन्नाटा हो जाता है, वो भी बैठे हुए कि भैया को अपनी बात बतलाएंगे कि सरकारें फॉर्म निकालती है, परीक्षा होता नहीं है। तो ऐसे बहुत उम्मीद लेकर के बैठे हुए। देखिए कोई किसी को बिना पर्सनल बेनिफिट का कोई किसी को कुछ नहीं करता है। और यहाँ पे एक आदमी का पर्सनल बेनिफिट मैं बताना चाहूँगा, देश के एक युवाओं का, एक माताओं का पर्सनल बेनिफिट है। इसलिए मनीष कश्यप के साथ में समर्थन है, क्योंकि ये मेरा मदद करेगा, बिल्कुल सत्य का साथ देगा, ये आस है। और एक का जो दिल का जो ये आह है ना, जो वामपंथियों और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको हाई लगेगा, कई माताओं का श्राप लगेगा। बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है। मनीष कश्यप जल्द हम लोग के सामने होंगे, और फिर से जिस दिन वो बाहर होंगे उस दिन वो पार्टी नहीं करेंगे, और फिर से वो माइक लेगा वो फौजी का बेटा और निकल पड़ेगा सड़कों पर अपने माँ और बहनों के आंसू को पोंछने के लिए। हम भी यही उम्मीद करते हैं और इंडी टाइम्स उम्मीद करती है कि वो जो है इस सत्य की लड़ाई में आपकी भी विजय हो और मनीष कश्यप जल्दी जेल से बाहर आए। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये दिन आएगा और हम सब जो है मनीष कश्यप को अपने बीच में देख पाएंगे। तो जिस तरीके से लगातार इस केस पर हमारी नज़र बनी हुई है और लगातार हम आपको हर एक अपडेट, छोटी मोटी हर एक अपडेट, चाहे वो ग्राउंड से, बिहार से हो या फिर दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट से हो, लगातार आप तक पहुँचाते रहे। आज का दिन मंगलवार का था और आज फिर एक न्यायपालिका की तरफ से जो है एक डेट दे दी गई है जिसमें केस की सुनवाई होगी। अब ये केस और भी ज़्यादा दिन पर दिन जो है मजबूत होता जा रहा है। तमाम तरीके के एडवोकेट्स हमने आपसे बात कराई, लोकेश जी से बात कराई, और साथ ही साथ सनातनी जो सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, जो एक विशेष महंत हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराई। ऐसी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। आप देखते रहें इंडी टाइम्स। कैमरामैन अमृतांशु के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, इंडी टाइम्स।